5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव का भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव के चलते देश भर की कई बड़ी पार्टियां अपने अपने गठबंधन बना चुकी हैं। अब बस देखना होगा कि किसको टिकट मिलेगा या टिकट दावेदारी के लिए कौन कितना मजबूती से पेश करेगा अपना दावा। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनावी मोड में आ चुके हैं। 20 अगस्त को कांग्रेस ने जहां CWC यानी कांग्रेस की जो कमिटी है उसकी लिस्ट जारी कर दी, वहीं बीजेपी ने भी बैठक पर बैठक करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। किसको कहां से टिकट देना है, इस पर पार्टी लगातार मंथन कर रही है। बीजेपी की बैठकों पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि सारी बैठकों की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। ऐसे में बहुत ही सोच विचार के साथ पार्टी आगे बढ़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में एक बैठक की, जिसमें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई दिग्गज चेहरे दिखाई पड़े। इस दौरान जब सिंधिया से टिकट कटने की प्रबल संभावनाओं पर सवाल हुआ तो उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेजी से हो रही है। दरअसल ग्वालियर में जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायकों के इस बार टिकट कटने की प्रबल संभावनाओं पर सवाल हुआ तो महाराज ने कहा कि कोई आपके साथ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है, सभी बीजेपी के साथ है। सभी नेता मिलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां आपका गुट है, मेरा गुट है, किसी और का गुट है। ये सारे के सारे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो जीतेगा टिकट उसे जरूर मिलेगा। इसी नीति पर बीजेपी काम करती है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के साथ ही सियासी गलियारों में चर्चा ये तेज होने लगी कि जिताऊ कैंडिडेट को ही बीजेपी टिकट देगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान से यह बात स्पष्ट नजर आ रही है कि उनके समर्थकों में जो जिताऊ होगा उसे ही प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के कई विधायकों के जो है वो बीजेपी में जो आए थे उनको टिकट नहीं मिला। पहली जो लिस्ट जारी हुई तो वो कांग्रेस के साथ जाते दिखाई पड़े थे। एक टिकट कटा तो दूसरे को मिला, इस तरीके की बातें भी मध्य प्रदेश में इस वक्त हो रही हैं। हाल ही में बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की जो सूची जारी की उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रणवीर जाटव का टिकट काट दिया गया था। उनकी जगह बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को टिकट दे रही है। हालांकि खास बात यह भी है कि सिंधिया के साथ बीजेपी में आए अशोकनगर जिला पंचायत अध्यक्ष जगन्नाथ रघुवंशी को चंदेरी सीट से टिकट दिया गया है, जो कि सिंधिया के खास माने जाते हैं, सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में स्पष्ट यह है कि सिंधिया के उन समर्थकों को भी टिकट मिल सकता है जो उनके साथ बिना पद के आए थे। वहीं ग्वालियर में होने वाली बैठक को लेकर सिंधिया ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे बूथ से सबसे मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। रणनीति 2023 की भी है और 2024 की भी है। इन दोनों सालों के लिए जनता के आशीर्वाद से बीजेपी का परचम प्रदेश और देश में लहराने का संकल्प लिया जा रहा है। ये सारी बातें बातचीत के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से अमित शाह के संदर्भ में किया गया कि पिछले कई समय से वो लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जी एक बहुत पुराना संबंध मध्य प्रदेश से रखते हैं। इस बार पूर्ण चुनाव अभियान की बागडोर अमित शाह जी स्वयं संभाल रहे हैं। ये पहली बैठक नहीं है, हमारी कई सारी ऐसी बैठकें हैं जो कि भोपाल में हो चुकी हैं, इंदौर में हो चुकी हैं और इसी तारतम्य में ये प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक अमित शाह जी कर रहे हैं और इस से पूरे प्रदेश में एक संदेश देने की कोशिश है। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो टिकट को लेकर उनकी तरफ से कही गई कि जो भी जीतेगा उसे टिकट जरूर दिया जाएगा। इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि जिताऊ नेता पर ही बीजेपी दाव लगाएगी, अन्यथा सभी के टिकट कटेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।